नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश जिसकी नब्ज़ को वो बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं। लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए। एक के बाद एक उनके द्वारा जो रैलीज़ हैं या रोड शो हैं वो लगातार एड्रेस किए जा रहे हैं और कई पीढ़ियों ने सिंधिया फैमिली की मध्य प्रदेश में काम किया है और इसी सब पर डिटेल में बात करने के लिए वो हमारे साथ हैं। विस्तार से तमाम मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, या फिर कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस के भीतर एक फाइट भी देखने को मिल रही है, उस पर भी बहुत डिटेल में हम उनसे जानेंगे। जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त गाड़ी में मौजूद हैं। वक्त का अभाव रहता है नेताओं के पास, तो इसीलिए इसी तरह से जो इंटरव्यूज़ हैं वो पत्रकारों को कंडक्ट भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी क्या है और नेता उस रियलिटी को कैसे देख रहे हैं और उन्हें क्या दिखाई दे रहा है जनता के मूड में। मंत्री जी, आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपको ग्राउंड पर क्या मूड दिखाई दे रहा है सर? जमीन पर स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कौन से मुद्दे हैं आपको जो इस वक्त लग रहा है ग्राउंड पर डोमिनेट जी जी सारे मुद्दे मैंने बता दिए हैं। और विकास और प्रगति क्या हो गया अम्मा? क्या हो गया? जरा तुम लिख के दे दोगी? हाँ। अभी लिख के दो। सारे मुद्दे विकास और प्रगति के, जो कीर्तिमान बीजेपी ने और गोविंद राजपूत जी ने सुर्खी और जयसिंह नगर में स्थापित। कमलनाथ ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया है, आप उस पर क्या कहेंगे? शायद कमलनाथ जी को याद करना होगा 2003 का मध्य प्रदेश, और जनता ने उस समय नतीजा दे दिया था जब कांग्रेस की 37 सीट आई थी। साथ ही हिंदुत्व पर काफ़ी बयानबाजी हो रही है। मंत्री जी, आप इस बयानबाजी को, जैसे कमलनाथ जी ने कहा कि राम मंदिर जो है वो बीजेपी का मंदिर थोड़ी है, बीजेपी इस तरह का माहौल बना रही है कि उसका मंदिर है, राम मंदिर वो भारत का बता। कांग्रेस में 60 साल अपने कार्यकाल में राम मंदिर की बात क्यों नहीं की? और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो उसका विरोध करने के लिए क्यों खड़ी हो गई थी कांग्रेस? जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट का नतीजा आया था, क्या ये भूल गए कमलनाथ जी? शायद उनके ज्ञान में हमको लाना पड़ेगा। और कौन सी है ये I.N.D.I.A जिसने कहा था सनातन धर्म को नष्ट करना है? तो धर्म की बात हम लेके आए हैं कि ये इंडिया ब्लॉक, और जनता जवाब देगी। वो ये कह रहे हैं कि वो तो पक्के हनुमान भक्त हैं, उन्होंने हनुमान जी की 101 फीट ऊंची प्रतिमा मूर्ति बनाई थी 2014। 101 फुट प्रतिमा की मूर्ति बनाने से कोई भक्त नहीं होता। भक्ति मूर्ति से नहीं होती, भक्ति अंतरात्मा से होती है। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में भारत एक्सप्रेस से यहाँ पर बात करते हुए, और आप देख रहे हैं अपने समर्थकों के बीच लगातार बीजेपी ने अपने जो बड़े मंत्री हैं उनको मैदान में उतारा है। और ख़ास तौर पर अगर सिंधिया फैमिली की यहाँ पर बात की जाए तो कई जनरेशन सिंधिया फैमिली ने मध्य प्रदेश की जो जनता है उनकी सेवा की है। और आज जब वो जनसभा में आए तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने एक पारिवारिक रिश्ते का जिक्र किया जनता के साथ, और साथ ही ये भी कहा कि जो बीजेपी मध्य प्रदेश की जनता के लिए कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। और साथ ही राम और हनुमान का जिक्र करते हुए, खास तौर पर जिस तरह से पॉलिटिकल नैरेटिव में लगातार बात की जा रही है उसे देखते हुए उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ एक दिखावा कर रही है